सो डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट इंग्लिश, जी हाँ स्टूडेंट, इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड ये आपका सेकंड डे इस पर बेस्ड ऑलरेडी एक सेशन में अपलोड कर चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। मैं चाहता हूं उस सेशन को जरूर देखिए। और आपको बता दूं, इंस्टेंट इंग्लिश के पूरे 10 सेशंस आपको मिलेंगे, 10 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका सेकंड डे आज है। आज आपको देने वाला हूं प्रैक्टिस टिप्स में कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड चीजें, जिसमें हमको कैसे किसी प्रश्न को पूछना और कैसे उसको आंसर करना है। साथ ही जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे ही आपको करना है। अगर आपका एक ड्रीम है कि नहीं मुझे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपनी लैंग्वेज में सुधार लाना है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले। ये स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको लगता है कि नहीं सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं बने। ट्रस्ट मी गाइस, ये 10 वीडियोस आपकी लाइफ को बदलने वाले रहेंगे। पूरे सेशंस को केयरफुली देखना, नोट्स बनाना, टिप्स को फॉलो करना, और वाकई में 10 डेज बाद आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी कॉन्वर्सेशन बिना क्वेश्चन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश सीखने में आपको जो है यह पता होना चाहिए कि किसी से भी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। और आपको बता दूं क्वेश्चंस की 2 कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स। पहली जिनकी शुरुआत हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं WH वर्ड्स। अब पूरा अटेंशन आपको यहां पर देना है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। पहले जो क्वेश्चंस, जैसे आपने किसी से बोला डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं। इज शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है। सो हियर द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी फाइंड इज दैट, आप देखेंगे तीनों सेंटेंस की शुरुआत जो हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और इन सेंटेंस को जब आप हिंदी में कहेंगे, सो डू यू कम हियर, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं। इज शी योर सिस्टर, क्या वह आपकी सिस्टर है। आर यू बेसिकली फ्रॉम इंदौर, क्या आप बेसिकली इंदौर से हैं। तो ये सारे सेंटेंस की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। और इन सेंटेंस की हिंदी जब हम निकाल रहे हैं तो हिंदी में क्या वर्ड जो है वो आगे आ रहा है। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो। इफ आई आस्क यू डू यू नो मी, you would say yes I do. In short, you would say yes I do. In case you don't know me, so you would say no I don't know you. मैं आपको नहीं जानता, I don't know you. Are you a teacher? If you are a teacher, then you would say yes I am a teacher. If you are not, you would say no I am not a teacher. मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। Is she your sister? एक लड़की वहां खड़ी, मैंने कहा क्या वो आपकी सिस्टर है। Is she your sister? आप कहोगे yes she is my sister. And if she is not your sister, then you would say no 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 she is not my sister, I don't know her, right? तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करते आना चाहिए। दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके WH, जिसमें why, when, where, what, how, राइट और भी काफी सारे WH वर्ड्स है। आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। वाई डू यू गो देयर, आप वहां क्यों जाते हैं। आई गो देयर बिकॉज आई स्टडी, आई गो देयर फॉर स्टडिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो वाई मीन्स हो गया क्यों। तो जब वाई से जो क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि WH वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से होता है व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर कहां, व्हाट क्या, हाउ कैसे। ओके, अब बात करते हैं कि इंस्टेंट इंग्लिश में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर ये तो हमको आ जाते हैं, ये तो हम सीख जाते हैं, लेकिन फटाफट इंग्लिश कैसे सीखेंगे, इनकी मदद से वही बताने वाला हूं। चलिए करते हैं शुरू। सो स्टूडेंट्स, यहां आप देखिए बोर्ड पर, यहां लिखे हुए हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको हमें करना है प्रैक्टिस। देखिए सबसे पहले तो हम इन सारे क्वेश्चंस की स्पीडली हिंदी निकालेंगे। आर दे गुड डांसर्स, क्या वे अच्छे डांसर्स हैं। आर यू फ्रॉम PI, क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से हो, PI से हो। इज दिस अ गुड बुक, क्या ये अच्छी बुक है। इज दैट अ गुड नोटबुक, क्या वह अच्छी नोटबुक है। एम आई योर टीचर, क्या मैं आपका टीचर हूं। आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड हैं। इज शी योर फ्रेंड, क्या वो आपकी फ्रेंड है, यहां पर आर लगेगा।
इज ही योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है? इज सचिन योर बेस्ट बडी, क्या तुम्हारा सचिन अच्छा दोस्त है? आर यू आवर फ्रेंड्स, क्या आप हमारे दोस्त हो? इज शी योर फ्रेंड, क्या वो आपकी फ्रेंड है? आर यू एन एक्टर, क्या आप एक एक्टर हैं? तो इस तरीके से देखो काफी सारे लिखे। इज दैट योर्स, क्या वह आपका है? और भी अगर आप लेना चाहे तो नीचे बहुत कुछ दिए। अब इनको करना भाई आंसर हमें, तो आंसर करने की ट्रिक मैं आपको फिर बता देता हूं। इसको आंसर हो यस और नो में करेंगे। अगर आप शॉर्ट में आंसर कर रहे हो दैट्स ओके, सिंपली आपको यस बोलना है। अगर मैं आपसे बोलूं आर दे गुड डांसर्स, तो आप बोलोगे यस दे आर। लेकिन अगर आप पूरा आंसर करते हैं तो बेस्ट ये रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैं इंसिस्ट करूंगा शॉर्टकट की बजाय आप पूरा आंसर करें। आर दे गुड डांसर्स? यस दे आर गुड डांसर्स। इफ दे आर नॉट, देन यू वुड से नो दे आर नॉट गुड डांसर्स। आर यू फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट? यस आई एम फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट। एंड इफ यू आर नॉट, देन यू वुड से नो 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 नो, आई एम नॉट फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट। इज दिस अ गुड बुक? Yes, this is a good book. You can buy it, you know. And if this is not good, then you would say no, this is not a good book. You should not buy it, you know. तो आप उसमें रीजन भी दे दे क्यों अच्छी नहीं है, और भी बड़ा बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी आपको शुरू में क्वेश्चन को सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। क्योंकि भाई अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं दैट्स ओके, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इसको यस और नो में आंसर देना सीखे। और जब आपको यस और नो में आंसर देते आ गया तो उसके बाद आप उसकी धीरे धीरे लेंथ को बढ़ाते जाए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इज दिस अ गुड बुक, तो आप कह सकते हैं यस दिस इज अ गुड बुक, आई हैव रेड इट 2 times एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, सो आई इंसिस्ट यू टू रीड दिस बुक वंस। मैंने तो आपसे ये पूछा था क्या ये बुक अच्छी है, आपने बोला हाँ भाई ये बुक अच्छी है, मैं इसको 2 बार पढ़ चुका हूं और ये मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी उनमें सबसे अच्छी है, राइट। तो आपने एक ही क्वेश्चन को, एक छोटे से क्वेश्चन को जिसको यस नो में आंसर करना था, उसको आपने 4 से 5 लाइन में आंसर कर दिया। दैट इज कॉल्ड टेक्निक। मतलब आप चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग का एक ही फंडा भाई, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। आप जितना बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को जिस भी स्टूडेंट ने समझ लिया ना, उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लिया है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग पहले इनिशियली इन सारे क्वेश्चंस को यस नो में आंसर करना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना भाई, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे चलना, क्योंकि इंस्टेंट इंग्लिश का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने वीडियो देखा और इंग्लिश सीख गए। इंस्टेंट इंग्लिश मतलब जो टिप्स दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलना, राइट। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको। आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड हैं? तो भाई देखो आर यू, तो इसका यू का हो जाएगा यस आई एम, और माय का होगा यूअर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं आर यू, लेकिन आप अपने आप को तो आई मानते हैं, तो आप कहेंगे यस आई एम योर फ्रेंड। अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट योर फ्रेंड, यू नो। द नेक्स्ट वी हैव इज शी, वो एक लड़की वहां खड़ी, मैंने आपसे पूछा इज शी योर फ्रेंड, अगर वो आपकी फ्रेंड है तो आप कहेंगे यस शी इज माई फ्रेंड, शी स्टडीज विथ मी इन कॉलेज, यू नो। और शी इज नॉट योर फ्रेंड, देन नो नो शी इज नॉट माई फ्रेंड, आई डोंट नो हर, वो मेरी फ्रेंड नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। तो इस तरीके से आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। आर यू योर फ्रेंड? यस आई एम योर फ्रेंड। इज शी योर फ्रेंड? यस शी इज माय फ्रेंड। आर यू एन एक्टर? इफ यू आर देन यू वुड से यस आई एम एन एक्टर, एंड इफ यू आर नॉट यू वुड से नो आई एम नॉट एन एक्टर। तो आप बार बार सिर्फ इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन भाई आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी टंग में आनी चाहिए, जो एक प्रकार का कह सकते हैं स्पीड आनी चाहिए, वो स्पीड नहीं आप ला पा रहे हो। इसके लिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके टंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी, तब जाकर आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। इसलिए इंसिस्ट करूंगा कि इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक बार फिर से सीख ले, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले। जैसे देखिए क्वेश्चन अगला एक यहां पर दिया है, इज कृष्णा योर फ्रेंड? क्या कृष्णा आपका फ्रेंड है? तो अगर आप इसे शॉर्टकट में आंसर करेंगे तो आप सिर्फ कहेंगे यस ही इज। नो नीड टू से यस कृष्णा इज माई फ्रेंड, यू सिंपली हैव टू से यस ही इज। और अगर नहीं है आपका फ्रेंड तो ही, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो कृष्णा है, फिर आपने ही क्यों लगाया? भाई आप जब किसी चीज को आंसर कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि आप बात किसकी कर रहे हो, ऑब्वियसली कृष्णा की कर रहे हो। तो यहां पर सब्जेक्ट जब अंडरस्टूड है तो आप उसका प्रोनाउन यूज करें, और नाउन जो है कृष्णा है, कृष्णा का प्रोनाउन बनता है ही, तो आप ही बोले ज्यादा अच्छा है। ऐसे मैंने कहा इज राधा योर सिस्टर? इफ शी इज देन यू वुड से या शी इज माय सिस्टर।
एंड शी इज नॉट, देन यू नो 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 शी इज नॉट माई सिस्टर, शी इज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से आप उसको आंसर करेंगे। ऐसे ही अगर आप पूरा आंसर इसका करते हैं तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, मैंने आपसे पूछू इस कृष्ण योर फ्रेंड, तो आप कहेंगे यस ही इज माई फ्रेंड। और दूसरा जब नेगेटिव में नहीं वो आपका फ्रेंड है तो आप कहेंगे नो ही इज नॉट माई फ्रेंड, नहीं वो मेरा फ्रेंड नहीं है। अब आप कहोगे सर ये शॉर्टकट वाला ये लेंदी वाला कौन सा ज्यादा बेस्ट है? मैं इंसिस्ट करूंगा कि भाई आपको दोनों की समझ होनी चाहिए, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आप ज्यादा बोल रहे हो। और मैंने आपसे कहा ना स्पीकिंग का एक ही फंडा है, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा सीखोगे भाई। इसीलिए मैं इंसिस्ट करूंगा ये पहले आप बोले, जब अच्छी कमांड हो जाती है ना तब शॉर्टकट में बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन पहले तो शॉर्टकट की बजाय आप लेंदी बोले, क्योंकि ज्यादा बोलने पर मैं प्रीफर करता हूं। ऐसे देखो, आर यू एट कॉलेज? यस आई एम एट कॉलेज, है ना, आई एम नॉट एट कॉलेज। और अगर है तो मैं आपसे पूछता हूं आर यू एट कॉलेज? यस आई एम, शॉर्टकट में यस आई एम, और नहीं है तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। आर यू इन स्कूल? यस आई एम इन स्कूल, ये पूरा आंसर हो गया। अगर शॉर्टकट में कहें यस आई एम इन स्कूल, यस आई एम, यस आई एम, और नहीं है तो नो आई एम नॉट। तो इस तरीके से आपको सिंपली आंसर करना है, राइट। और भी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से इन सारे क्वेश्चंस को ले लीजिएगा और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा यार, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चंस है, टोटल अगर देखें तो ओवरऑल आई थिंक 100+ में क्वेश्चंस हैं। ये सारे 100+ के क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ गाइस यार। बहुत ज्यादा आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट फील करोगे। आपको ऐसा वाकई में लगेगा कि नहीं यार जो चीज इतनी टफ दिखाई देती है वाकई में उतनी टफ होती नहीं है। तो भाई ये सेकंड डे था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना बताया। कल थर्ड डे में आपके लिए लेकर आ रहा हूं सारे के सारे 12 आंसर्स, पूरे 12 मॉडल्स, टू बी टू हैव और एवरीथिंग, सबका मिक्सचर, कि उनको सही तरीके से कैसे प्रैक्टिस करना है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 दिन के 10 लिस्टेड वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो भाई मिस मत करना। साथ ही इसकी मैंने इंडिविजुअल एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसी सेशंस के सारे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन में डेज वाइज लिंक दिया हुआ है, वहां से उसको देख लेना। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है और दुआ करता हूं आपके लिए कि आप डेफिनेटली दिन बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। स्टूडेंट मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।